नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेरिट लिस्ट कब तक आने वाली है। 27 अगस्त की आज हम लोग अपडेट देख रहे हैं और मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी डीएलएड करने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उन पर चर्चा करने वाले आज हम लोग कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हों जिससे कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा कहीं पर, नहीं तो जानकारी आप लोग को समझ में नहीं आएगी। आज हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है डीएलएड एडमिशन के लिए जो हमारे पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आई हुई शिक्षक भर्ती से लेकर के, तो उसको भी हम लोग आज जानकारी ले लेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है बिहार में और जो है उसका परिणाम अगले माह आने वाला है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती का अंतिम दिन था और लगभग सात लोग ऐसे हैं, मतलब जो है जो फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए हैं, तो उनके बारे में पूरी खबर देखेंगे। आगे क्या है कि परीक्षा देने के बाद प्रेमी के साथ भागी छात्रा माँ करती रही तैयार। तो कुछ ऐसी सी घटनाएं सामने निकल के आती हैं जो एक प्रकार से आप लोगों को जागृत करती हैं कि ऐसा काम ना करें। हमारे माता पिता भी हम पे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए रहते हैं, तो ऐसा करना नहीं ठीक होता है। आगे क्या है कि पति के साथ मेला देखने गई पत्नी प्रेमी संग भाग गई, तो ये भी खबर है। इस खबर के बारे में चर्चा करेंगे। और क्या है खबर कि असम से एक बहुत अच्छी खबर आई है आपके लिए कि वहाँ से जो है बीएड वालों के लिए बीएड वालों को अपर प्राइमरी के लिए योग किया गया। बहुत लोग कह रहे थे सर कि यूपी लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे यूपी में ऐसा नहीं है। अब यूपी का मतलब होता है अपर लेवल, ठीक है। अपर प्राइमरी का मतलब होता है वही 6 से 8 तक के स्टूडेंट को, ठीक है। बीएड वालों को यहाँ पर नहीं मतलब जो है एंट्री दिया गया है। तो ऐसी कोई खबर नहीं है जिसमें बीएड वालों को कहा गया है कि आप प्राइमरी में भर्ती हो सकते हैं। ऐसे ट्वीट भी आया हुआ है, ट्वीट भी हम आप लोग को दिखाएंगे। सारी ट्वीट आपको दिखाई जाएगी। और एक विज्ञप्ति आई हुई है टीचर के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि 12/9/2023 को सायं 5 बजे के उपरांत है। यानी यहाँ पर अगर हम पूरा पढ़ें तो यहाँ पर अगर समझ लेते हैं पूरा पढ़ करके एक बार कि जनपद श्रावस्ती में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में रिक्त पदों के शैक्षिक सत्र 2022-2023 में संविदा पर स्टाफ के लिए चयन नियुक्ति शैक्षिक शिक्षणेतर स्टाफ का चयन किए जाने के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक के पत्र संख्या KGBV। इतना याद रखिए, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो छोटे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक जो है नौकरी निकाली गई थी शिक्षकों की भर्ती के लिए, ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट बताई गई है 12/9/2023 को सायं 5 बजे तक आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से श्रावस्ती में आपको भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन। क्या है, कौन कौन सी हैं, तो पद का नाम है एक पूर्णकालिक शिक्षिका है, एक अंशकालिक शिक्षिका है। इसके 2 पद हैं और अंशकालिक के 4 पद हैं। 2 पद में कौन कौन से, एक गणित का पद है, एक विज्ञान का पद है और कंप्यूटर के 4 पद हैं। जो भी श्रावस्ती क्षेत्र से रहने वाले हैं, जिनको भी आवेदन करना है तो वो कर सकते हैं आवेदन। उसके आपको टीटी पास करना पड़ेगा। पास करना मतलब क्या है कि जो आप पास हैं वही। और कंप्यूटर के लिए आप बीएड वगैरह भी कर सकते हैं अगर, तो भी आपका काम चल जाएगा। आयु सीमा है 25 से 45, ठीक है। जिसको भी इसमें फॉर्म फिल करना है वो फिल कर सकता है। अच्छे से आप देख भी सकते हैं, उसकी शॉट लेकर के अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। आइए अपने पूरी खबरों पर चलते हैं, क्या क्या आज की अपडेट थी उन सभी चीज़ों पर चलते हैं। तो मैं आप दोस्तों सभी को बता दूं कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन पंजीकरण हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जो आपने ऑनलाइन किया हुआ है उसका आपके पास में एक फ़ोटो निकाल कर रखना हुआ चाहिए। शुल्क जो आपने जमा किया वो होना चाहिए आपके पास में। पंजीकरण और शुल्क जमा करने की अंतिम प्रति जब आप निकलती हुई है, अंतिम प्रति जो निकलती है वो आपके पास में होनी चाहिए। अभी मतलब जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप ये इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और निकलवा के रख लें। आगे क्या है कि किसी भी सुधार में संशोधित रूप के प्रति की तुलना में फॉर्म, यानी कि अगर आपने कोई गलती से भर दिया है और वेबसाइट चालू किया जा रहा है सुधार के लिए, ठीक है,
तो एक प्रकार से उसका भी प्रति आपके पास में होना चाहिए। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा, सर क्या मेरी गलतियाँ जो हो जाती हैं, ठीक है, जो गलती हो गई है क्या उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपको सुधार का एक मौका दिया जाएगा तो उसके लिए आपके पास में जो भी आपने सुधार किया है उसका एक फ़ोटो कॉपी आपके पास में होना चाहिए। सुधार करेंगे, फ़ोटो कॉपी रखेंगे। जो भी फ़ीस निर्धारित किया जाएगा या फ्री में जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो तो भाई अब जब लास्ट डेट है के बाद में ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि आवंटन पत्र की प्रति जैसे आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप आवंटन पत्र की एक कॉपी ज़रूर रख लें, क्योंकि वो जब एडमिशन कराने जाएंगे तो वही आपको दिखाना पड़ेगा। कक्षा 10 का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, कक्षा 12 का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत आती है बच्चों को कि सर बहुत पहले जो कुछ होता था कि मतलब एक ये चीज़ होता था कि जैसे कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो मार्कशीट पहले आती थी उसमें सर्टिफिकेट अलग होता, मार्कशीट अलग होता था, तो दोनों एक साथ में होना चाहिए, मतलब रखना दोनों पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक के साथ वाला दोनों का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिनका अलग अलग हुआ है तो वो भी अपना दोनों का फ़ोटो कॉपी करा के रख लेंगे, 2 प्रति में दोनों चीज़ रखेंगे। हर चीज़ जितना भी डॉक्यूमेंट है ये सभी 2 प्रति में होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, स्नातक का अंक पत्र आपका होना चाहिए, जो सेमेस्टर वाले हैं सेमेस्टर वाला, या फिर जैसे सालाना परीक्षाएं होती थी उन सभी की होना चाहिए, और डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास में डिग्री नहीं भाई, अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो आप प्रोविज़नल अप्लाई कर दीजिए। आपका प्रोविज़नल जो है वो डिग्री के समान कार्य करता है। प्रोविज़नल का मतलब यही होता है कि डिग्री से पहले आपको कुछ दिनों के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि डिग्री के जैसा ही होता है। उसमें लिखा होता है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, ठीक है, इसी लिखा होता है, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लिखा होगा। आगे क्या है, अधिवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपने जो भी फॉर्म में डाला हुआ है, जो भी फॉर्म भरते समय आपने लिखा हुआ है तो वही आपका लगेगा। श्रेणी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप EWS हैं तो आपके पास में EWS वाला होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो OBC वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC या ST से हैं तो आपका SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास में रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, 5 रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। जो भी आपने फॉर्म फिल करने में लगाया हुआ है वही 5 फ़ोटो आपको लगाना है, ठीक है, रख लेना अपने पास में। जैसे अगर नहीं है तो आप करवा कर रख लीजिए, 5 फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अब चिकित्सा प्रमाण पत्र बनेगा कहाँ पर, ये मैं आप सभी को बता दूँ। जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो आपका किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बन जाएगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल से नहीं बनना है तो आप अपने ज़िले के CMO ऑफिस, चीफ मेडिकल ऑफिस आप जाइएगा, वहाँ पर आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाएगा। वहाँ फॉर्म भरिएगा, जो भी आपके आवेदन भरने के लिए जो भी पैसा लगेगा वो आप पैसा भर के अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं। आगे क्या है कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई भी गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वर्ण प्रमाण पत्र, वर्ण का मतलब होता है आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एक राजपत्रित अधिकारी कोई होगा, ठीक है, उससे लिखवा लीजिएगा। लिखवाने के बाद में उसमें दस्तखत वगैरह हो जाएंगे तो एक ये प्रमाण पत्र हो जाएगा। आगे क्या है कि शेष राशि की मांग ड्राफ्ट। शेष राशि की मांग ड्राफ्ट का मतलब होता है भैया कि जैसे आपने शुरू में फ़ीस जमा किया, जैसे काउंसलिंग के लिए आपने काउंसलिंग फ़ीस 5,000 जमा करा, उसके बाद में आपका प्लस जो है अलॉटमेंट फ़ीस, जो भी कॉलेज कंफर्मेशन फ़ीस है आपको 5,000 जमा करना। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी में तो फ़ीस है, जो भी फ़ीस होती है सरकारी कॉलेज मिल जाता है, एक बार में जमा कर लिया जाता है। और DD शायद 100 रुपये का DD बनता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज वाले आपको बताएंगे कितने का DD बनेगा। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में क्या है कि 5,000 आपका पहले जमा हो जाएगा, तो आपका जो 41,000 कुछ रुपये बनता है, ठीक है, यानी समथिंग के 42,000 समझ लो, ठीक है। 42,000 जो भी आपका फ़ीस है इसमें 10,000 घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10,000 जैसे घट जाएगा, इसमें तो आपको 32,000 का DD बनवाना पड़ेगा, ठीक है। 32,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना करके आप कॉलेज में जमा कर दीजिए, जो भी कॉलेज आपको अलाट किया जाता है। आगे क्या है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और शपथ पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र जब आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद में आपका शपथ पत्र आपको दे दिया जाएगा, और आपके पास में आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड ही आपका जो है लगा होगा तभी आवेदन हुआ होगा, इसलिए आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
आगे क्या है कि शिक्षक भर्ती संपन्न हो गई है, अगले महीने परीक्षा प्रमाण पत्र आएगा, परिणाम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो 1 से 5वीं तक के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी परीक्षाएं दिया है उनको मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं कि इतनी दूर गए हैं, वो परीक्षा देकर के आए हैं और आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर अच्छा हुआ होगा तो भाई नौकरी आपको मिल जाएगी, इसीलिए आप लोग जुड़े हैं, आपके भाई बंधु जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 1 से 5वीं तक के बीएड के अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट आदेश करती है कि अब इनका परिणाम निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, तो बीएड वालों का रोक लिया जाएगा और बीटीसी वालों का आएगा। यानी बीटीसी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया चांसेज है। और मेरे चैनल की तरफ से जितनी भी मैंने कई सारी कोशिश करी है कि बीएड वालों को हटा दिया जाए, बीटीसी वालों को रखा जाए, तो ऐसा ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अंतिम दिन शनिवार को पहली पाली में माध्यमिक और दूसरी पाली में उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं हुई हैं और दोनों मिलाकर लगभग 84,500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ठीक है, 3 दिन 7 नकलची, तीसरे दिन 7 नकलची पकड़े गए। यहाँ पर भी बहुत सारे नकलची होते हैं जो मानते नहीं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो वो भी नकलचियों को पकड़ा गया। दोनों पालियों में प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा है, बहुत ही मतलब लो लेवल का नहीं रहा, मॉडरेट लेवल का रहा है। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे गए हैं। और इधर पूरे मामले पर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है कि विषय के विशेषज्ञों से प्रश्न तैयार कराया गया था। मतलब विशेषज्ञों से तैयार कराया गया, तो विषय क्या, ऐसा नहीं फर्जी में किसी भी मास्टर से तैयार करा लिया गया, विशेषज्ञों से तैयार कराया गया था। 3 दिनों की परीक्षा में कुल 43 नकलचियों को पकड़ा गया। ये बहुत ही ख़राब बात है कि नकलची बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो प्लीज़ नकलचियों से दूर रहिएगा। आप लोग उनके झांसे में बताइएगा। आपको मैं बता दूं, दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो एसआई की भर्ती हुई थी, अभी भी वहाँ बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो पास कर चुके हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज भी फर्जीवाड़े में पकड़े जा रहे हैं, तो उनकी नौकरी जा रही है। तो प्लीज़ अगर आप लोग संलिप्त हैं तो दूर हो जाइए, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नौकरी पाने के बाद में भी हट सकते हैं। आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, नौकरी भी जाएगी, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बात कर रहा हूँ भैया कि शिक्षक भर्ती अंतिम दिन 7 लोग पकड़े गए हैं। जो नकलची हैं वो 7 लोग पकड़े गए हैं। ठीक है, 7 नकलची धराए गए हैं, इन पर जाँच चल रही है। 110 केंद्रों पर पहली पाली में माध्यमिक व उच्च में दूसरी में उच्च माध्यमिक की परीक्षा हुई थी। 84,500 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा हुआ था। 38 जिलों के लगभग 876 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। इसमें लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ और बात कर लूँ, मेन पॉइंट की बात करता हूँ, सारा पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, शनिवार को परीक्षा की बात किया जाए तो कट ऑफ 70 से 75% रहने का अनुमान है। जो शनिवार को परीक्षाएं हुई हैं 70 से 75% जो कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और बीपीएससी ने भी बताया है कि जो कट ऑफ है वो हम कम से कम लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लाएंगे और जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको लगभग मौका दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ बहुत बुरी खबर है कि परीक्षा देने के बाद में प्रेमी के साथ में भागी छात्रा माँ करती रहती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। कृपया आप लोग अगर हैं ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो बहुत ही कष्टों से आप लोग को पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो आपका उत्तरदायित्व तो होता है कि अपने माँ बाप की भी सेवा करना। ऐसा कोई काम न करना जिससे कि उनका सर नीचा हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा काम कतई ना करें। ठीक है, इन सभी चीज़ से दूर रहें। आगे क्या है कि पति के साथ मेला देखने गई प्रेमी जो है वो पत्नी संग भाग गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आसीवन क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक ने तहरीर देकर बताया कि बीते 7 अगस्त को उनकी पत्नी जो है वो 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ हरदोई के मल्लावा स्थित सुना हीर महादेव का महा देखना गई थी और वहां से वो भाग गई है। ठीक है, तो ये थी आज की खबरें। और एक चीज़ भैया मैं बता दूं, अंतिम में थोड़ी सी और खबर है, ज़्यादा नहीं है, कि जो भी बीएड वाले हैं वो असम से बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। जो बीएड वालों को अपर प्राइमरी लेवल में रखा गया है, इनको लोअर में नहीं रखा गया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि असम कैबिनेट हैज़ चेंज्ड द एलपी एंड यूपी टीचर्स रिक्वायरमेंट्स पॉलिसी। यूपी टीचर रिक्वायरमेंट पॉलिसी का मतलब होता है, यूपी का मतलब ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश वाला, ये
प्राइमरी लेवल के होता है। अपर प्राइमरी का मतलब ये होता है कि ये एलपी का मतलब होता है लोअर प्राइमरी 1 से 5 तक, यूपी का मतलब होता है 6 से 8 तक। ठीक है, ये पॉलिसी में टीचर रिक्वायर्ड पॉलिसी जो है चेंज कर दिया है। इसमें क्या है कि वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी एचएस जो है हमारे वो 5% होगा, ग्रेजुएशन को 10% दिया जाएगा और डीएलएड को 5% दिया जाएगा एंड टीटी को 80% दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे डीएलएड किया हुआ है उसका 5% जो है वो टीचर भर्ती में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का 10% जोड़ा जाएगा और हाई स्कूल का 5% जोड़ा जाएगा और डीटी का 80% जोड़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत ही अच्छी खबर है, यानी डीएलएड वालों को फ़ायदा मिलेगा और बीएड वालों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बीएड वालों की भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे एज पर एनसीडी गाइडेंस बीएड इज़ अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन यूपी लेवल। यूपी लेवल का मतलब होता है अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल का मतलब होता है उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक में यानी 6 से 8 तक स्टूडेंट जो भी हैं उनको बीएड के माध्यम से जो भी नौकरी आएंगी 6 से 8 तक की उनको बीएड और बीटीसी दोनों को मिला करके भरा जाएगा। यानी बीएड को प्राइमरी लेवल से हटा दिया गया है दोस्तों। और एक है विज्ञप्ति, मैंने शुरू में ही आप लोग को बता दिया, ये अपना देख लीजिएगा। देखने के बाद में अपना फॉर्म वगैरह भर दीजिएगा। अभी तो बहुत देर है, अभी तो भाई बहुत टाइम है आपके पास में। 12/9/2023 की बात है, 5 बजे तक आप अगर चाहें तो भर सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भर सकते हैं। दोस्तों ये आज की खबर थी और आज की खबर अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिए दे रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है कांटेक्ट करिए और आपको सारी दिक्कतों से निजात दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, कम नंबर है, तो मैं ऐसे तरीका बताऊंगा आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आने वाली वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।